भविष्य की फैक्ट्रियां आखिर दिखेंगी कैसी? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किसी फैक्ट्री को असल में स्मार्ट क्या बनाता है। हो सकता है किसी को लगे कि सबसे महंगी मशीनें और रोबोट लगा देने से कोई भी फैक्ट्री स्मार्ट बन जाती है, लेकिन सच तो ये है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असली खेल टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि उसके कनेक्शन का है, उसके जुड़ाव का है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को समझते हैं जो आज की कई हाईटेक फैक्ट्रियों को वाकई में स्मार्ट बनने से रोक रही है। जरा सोचिए, आपके पास दुनिया के बेस्ट म्यूजिशियंस हैं, लेकिन सब अपनी अपनी धुन बजा रहे हैं। नतीजा क्या होगा? सिर्फ शोर, है ना? बस यही हाल उन फैक्ट्रियों का है जहां रोबोट और सेंसर तो हैं, पर वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते। असली मैजिक तो तब होता है जब ये सारे हिस्से मिलकर एक सुर में काम करते हैं, एक इंटेलिजेंट सिस्टम की तरह। तो ये जो शानदार ऑर्केस्ट्रा है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? आइए उन मेन पिलर्स पर एक नजर डालते हैं जिन पर ये पूरा इकोसिस्टम खड़ा है। ये है इंडस्ट्री 4.0 के मेन पिलर्स। आईओटी सेंसर्स, ये है फैक्ट्री की आंखें और कान। क्लाउड और एज कंप्यूटिंग हो गया इसका दिमाग। एआई है जो फैसले लेता है, और रोबोटिक्स, वो है इसके हाथ पैर। पर एक बात याद रखने वाली है, ये अकेले सिर्फ पावरफुल टूल्स हैं। असली जादू इन्हें एक साथ लाने में है। ठीक है, तो अब हमें मेन प्लेयर्स का तो पता चल गया। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर असल में काम कैसे करते हैं। हम एक छोटे से डेटा के टुकड़े की जर्नी को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे पूरी फैक्ट्री को बदल देता है। तो ये जर्नी शुरू होती है एक सेंसर से जो डेटा इकट्ठा करता है। फिर ये डेटा क्लाउड में जाता है जहां एआई इसे एनालाइज करके एक फैसला लेता है। उसके बाद रोबोट उस फैसले पर एक्शन लेते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इस पूरे प्रोसेस का जो भी नतीजा होता है वो वापस सिस्टम में फीड किया जाता है। मतलब सिस्टम लगातार सीखता रहता है और बेहतर होता जाता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला लर्निंग साइकिल है। तो ये जो कंटिन्यूअस डेटा का फ्लो हमने देखा ना, ये एक इनविजिबल धागे की तरह है जो पूरे ऑपरेशन को एक साथ बुनता है। इसी को कहते हैं डिजिटल थ्रेड। इसको आप फैक्ट्री का नर्वस सिस्टम समझ लीजिए। ये डिज़ाइन टीम से लेकर प्रोडक्शन फ्लोर और यहाँ तक कि कस्टमर सर्विस तक हर किसी को एक ही जानकारी से जोड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डिले नहीं, बस सब कुछ परफेक्टली सिंक्ड ऑपरेशन। और ये डिजिटल थ्रेड फैक्ट्री की हर लेयर से गुजरता है। मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जो मशीनें कंट्रोल करते हैं, उन सिस्टम्स से लेकर मैनेजमेंट के क्वालिटी सिस्टम्स और यहाँ तक कि कंपनी के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जैसे ईआरपी और सीआरएम तक सब कुछ जुड़ जाता है। यही है कंप्लीट इंटीग्रेशन। चलिए अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। तो श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने इंडोनेशिया की अपनी फैक्ट्री में कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने 300 से ज्यादा मशीनों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर दिया, और जो रिजल्ट्स आए वो सच में कमाल के थे। सबसे पहले उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी सीधे सीधे 15% बढ़ गई। सोचकर देखिए, मतलब कम टाइम और कम रिसोर्सेज में ज्यादा काम। इतना ही नहीं, एनर्जी की खपत में 20% की कटौती हुई। इससे ना सिर्फ पैसा बचा, बल्कि ये इन्वायरमेंट के लिए भी काफी बेहतर है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, लगातार 6 महीनों तक जीरो अनप्लान्ड डाउन टाइम। इसका मतलब समझते हैं, एक भी मशीन अचानक से बंद नहीं हुई, जिससे प्रोडक्शन में कोई रुकावट नहीं आई। ये तो किसी भी फैक्ट्री के लिए एक सपने के सच होने जैसा है ना? तो श्नाइडर के इस एग्जाम्पल से क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ मशीनों को तेज चलाने के बारे में नहीं है, ये असल में प्रोडक्शन को सीधे बिजनेस स्ट्रैटेजी से जोड़ देता है, जिससे पूरा बिजनेस ही स्मार्ट और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बन जाता है। ठीक है, तो हमने एक फुली कनेक्टेड स्मार्ट फैक्ट्री बना ली, पर क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, इसके आगे का स्टेप तो और भी एक्साइटिंग है। अगला कदम है ऑटोमेशन से सच्ची स्वायत्तता, यानी कि ट्रू ऑटोनॉमी की तरफ जाना। देखिए, ऑटोमेशन का मतलब है कि एक मशीन सिर्फ दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, लेकिन ऑटोनॉमी का मतलब है कि सिस्टम खुद सीखता है, खुद को इम्प्रूव करता है और अपने लिए सोचना शुरू कर देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल उल्टा।
हमारा रोल और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। हम मशीन चलाने वाले ऑपरेटर नहीं रहेंगे, बल्कि उस इंटेलिजेंस सिस्टम के सुपरवाइजर, स्ट्रेटेजिस्ट और इनोवेटर बन जाएंगे। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के पास छोड़ जाता है कि जैसे जैसे फैक्ट्रियां खुद ब खुद बेहतर होती जाएंगी, तो हम इंसानों की क्रिएटिविटी और सोच की नई भूमिका क्या होगी? ये एक ऐसा भविष्य है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।